एक ऐसा योद्धा जिसने भगवान कृष्ण को भी दुविधा में डाल दिया। आखिर क्यों मांग लिया कृष्ण ने उसका सिर? महाभारत का युद्ध 18 दिन नहीं, सिर्फ 1 मिनट में खत्म हो सकता था अगर एक योद्धा मैदान में उतर जाता। नाम था उसका बर्बरिक। न अर्जुन, न कर्ण, न भीम, ये तीनों मिलकर भी उस एक योद्धा के सामने कुछ नहीं थे, क्योंकि उसके पास थे सिर्फ 3 बाण, और उन 3 बाणों में पूरी सृष्टि को खत्म करने की ताकत थी। पहला बाण किसे मारना है तय करता, दूसरा बाण किसे बचाना है चुन लेता, और तीसरा बाण बस एक झटके में पूरा खेल खत्म कर देता। लेकिन पता है, उसके बाणों से अधिक शक्ति उसकी प्रतिज्ञा में थी। बर्बरिक ने वचन लिया था, मैं हमेशा हारने वाले का साथ दूंगा। अब सोचो, जिस तरफ वो खड़ा होता वही जीत जाता, और जैसे ही वो जीतने लगता बर्बरिक दूसरी तरफ चला जाता। मतलब ये युद्ध कभी खत्म ही नहीं होता और अंत में बचता कोई नहीं। ये बात समझ गए थे हमारे प्रभु श्री कृष्ण। अगर बर्बरिक मैदान में उतर गया, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो भगवान कृष्ण एक ब्राह्मण बनकर उसके पास पहुंचे और बोले, दान में मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। सोचो, जिस योद्धा ने दुनिया जीतने की ताकत रखी, उससे उसका सिर मांगा गया। लेकिन बर्बरिक मुस्कुराया, क्योंकि वो पहचान गया था ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, और बिना एक पल गंवाए उसने अपना सिर खुद काटकर कृष्ण के चरणों में रख दिया। जब बर्बरिक ने बिना एक पल सोचे अपना शीश काटकर कृष्ण को दे दिया, तब भगवान कृष्ण भावुक हो गए। उन्होंने कहा, हे वीर, तुमने आज सबसे बड़ा त्याग किया है। तुम युद्ध में नहीं लड़ोगे, लेकिन तुम्हारा नाम हमेशा सबसे महान योद्धाओं में लिया जाएगा। कलयुग में तुम मेरे ही नाम से पूजे जाओगे। जो भी हारा हुआ, टूटा हुआ तुम्हारे पास आएगा, तुम उसका सहारा बनोगे। उस समय बर्बरिक ने भगवान के सामने एक आखिरी इच्छा रखी, प्रभु, मुझे पूरा युद्ध देखना है। कृष्ण ने उसका सिर एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया और फिर शुरू हुआ महाभारत। और जब सब खत्म हुआ, पांडव आपस में लड़ने लगे, जीत किसने दिलाई, तभी एक आवाज गूंजी। वो बर्बरिक का कटा हुआ सिर था जो हंस रहा था। उसने बोला, अंधे हो क्या तुम सब? मुझे तो पूरे युद्ध में सिर्फ एक ही चीज दिखी, कृष्ण का सुदर्शन चक्र, जो हर तरफ मौत बनकर घूम रहा था। युद्ध किसी इंसान ने नहीं, स्वयं भगवान ने जीता था। बोलो राधे राधे।